बेटा मैं बात लास्ट क्लास में हो चुकी थी कि आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे एग्जामिन करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस केस में कुछ अननोन वैल्यूज हैं जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अननोन वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। और उससे पहले एक काम कर लेते हैं कि जो कंडीशंस हैं कंटिन्यूटी की उसके बारे में पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो सिंपल सा केस था बेटा कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसके लिए बात की थी कि लिमिट अगर x टेंड्स टू a प्लस के बारे में बात करते थे, f ऑफ x के बारे में बात करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है उस केस में f(x) के बारे में बात करते हैं। और बात करते थे एट द पॉइंट के केस में भी तो f ऑफ a निकालते हैं। ठीक है, तो ये केस क्या था, एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट था और एट द पॉइंट था। ये क्या है, एग्जिस्टेंसी ऑफ लिमिट, existence of limits and this point is at the point। ये केस अगर आपको पता है तो कंटिन्यूटी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो क्या करना है हम लोग को, कुछ अननोन वैल्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ f of x इज इक्वल टू 1 माइनस का cos kx डिवाइड बाई x इंटू साइन एक्स and x is not equal to 0 and here 1/2 when x is equal to 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी होगी, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की। और यहाँ पे गिवन है फंक्शन कंटिन्यूअस एट x is equal to 0। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, सोचते हैं कैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल सा क्या है बेटा, देखिए हम लोगों ने बात की थी कि दो टाइप की कंटिन्यूटी को चेक करना होता है। एक तो नॉट इक्वल टू का केस होता है और जब एक केस होता है जब लेस और ग्रेटर का केस होता है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि हमें यहाँ क्या यूज करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 बिकॉज टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है, वैल्यू इक्वल टू नहीं है। मीन्स हमें क्या करना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos kx डिवाइड बाई x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू एट द पॉइंट के बारे में बात की जा रही है। तो एट द पॉइंट 1/2 बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। मतलब एग्जिस्टेंसी के बारे में बात करेंगे और वैल्यू किसके इक्वल होगी, एट द पॉइंट के इक्वल होगी। अब सिंपल सा लिमिट सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि sin x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 होगी 1 माइनस cos kx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1/2। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है और 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो इसको क्या लगाते हैं, 1/2 लगाते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ क्या होता है, x का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर kx है, यहाँ पर क्या है, kx है, तो हमने क्या कर दिया, इसे k मल्टीप्लाई करके kx का होल स्क्वायर कर दिया। तो मीन्स क्या हो गया बेटा, यहाँ पे k आपने एक्स्ट्रा कर दिया। अब ये जो कंप्लीट वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 टाइम्स k स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1/2। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस 1। बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कैसे टैकल करना है उसके बारे में बात हो गई है। ठीक है, तो इसी के टाइप के कुछ एग्जांपल्स हम और करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो इसे इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। जैसे f(x) इज इक्वल टू दिया गया है sin a प्लस 1 इंटू एक्स दिया गया है प्लस का sin x डिवाइड बाई x वेयर x इज लेस देन 0 एंड एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू दी गई है c एंड व्हेन x ग्रेटर 0 और जो फंक्शन दिया गया दैट इज इनटू x प्लस bx स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन bx रेज़ पावर 3/2 है। ओके, तो यहाँ पे 3 केसेस हैं। अब आपको पता है कि जब 3 केसेस के बारे में बात होती है तो आपको लेफ्ट चेक करना होता है, राइट चेक करना होता है और एट द पॉइंट चेक करना होता है। इट्स कंटिन्यूअस, क्वेश्चन दिया गया है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है।
तो जीरो पे कंटिन्यूअस इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस एच को चेक करना है आपको। किसको चेक करना है, जीरो माइनस एच को। तो जीरो माइनस एच के केस में देखिए, जीरो माइनस एच का केस दिस वन, x लेस देन जीरो। तो हम क्या यूज करें, लिमिट h टेंड्स टू जीरो यूज कर लेते हैं। और जहां पर भी x है वहां पे क्या यूज करना है, माइनस एच। जहां पर x है वहां पर माइनस एच। तो देखिएगा साइन a प्लस वन के साथ आ गया माइनस एच, प्लस साइन के साथ आ गया माइनस एच डिवाइड बाई माइनस एच। सिंपल। अब देखिएगा अगली स्टेप अगर देखते हैं तो सिंपल साइन लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ध्यान से देखिएगा यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन a प्लस वन इंटू एच है, ये कंप्लीट, डिवाइड बाई माइनस एच है। ओके, यहां पे साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा मतलब माइनस का साइन एच हो गया, डिवाइड बाई एच हो गया। ठीक है, लिमिट अप्लाई है बेटा, ध्यान रखिएगा लिमिट अप्लाई है सब में। यहां देखिए साइन थीटा अपॉन थीटा का केस जो होता है वो वन का होता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ a प्लस वन कर सकते हैं और यहाँ पे a प्लस वन कर दिया। अब ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ये वैल्यू क्या है आपके पास, वन है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है, वन है। और ये माइनस का यहाँ पर नहीं है। ठीक है, माइनस, ये माइनस वन। तो यहाँ देखिएगा ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया, a प्लस वन हो गया। a प्लस क्या हो गया है, वन हो गया। एक मिनट, ये माइनस का था, ये माइनस का था, तो माइनस से माइनस प्लस, सॉरी ये प्लस का होगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गया, a प्लस वन के साथ प्लस वन आ गया, मतलब a प्लस टू आ गया। दिस वन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इस लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एट द पॉइंट के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो और f ऑफ क्या होगा, जीरो प्लस के बारे में बात होगी। ठीक है, जीरो प्लस एच मतलब प्लस एच हो जाएगा। तो जहां पर भी x है आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो गया, हम इसे यूज करेंगे लिमिट h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस इन रूट एच हो गया डिवाइड बाई बी इंटू एच रेस्ट टू पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, अब इस लिमिट को इवेल्युएट करना है तो सिंपल सा है, देखिए ध्यान से, यहां से रूट एच, ये रूट एच बाहर निकाल लें। अगर हमने इसको बाहर निकाला तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो गया, रूट एच कॉमन हो गया, बच क्या गया, वन प्लस बी एच इन रूट वन प्लस बी एच माइनस वन डिवाइड बाई रूट एच, और इंटू एच है और ये बी है, रूट एच कैंसिल हो जाएगा क्योंकि h की पावर 3/2 है, तो h इंटू रूट एच कैंसिल, बी एच बचा, रूट लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट पता है आपको लिमिट को सॉल्व करने का, रेशनलाइज कर देते हैं। तो इसे हमने रेशनलाइज किया, देखिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अगर हमने इसे रेशनलाइज किया तो रेशनलाइज करने पे क्या करना होगा, इन रूट वन प्लस बी एच प्लस वन अपॉन इन रूट वन प्लस बी एच प्लस वन कर दिया। ठीक है, रेशनलाइज करने पे देखिए ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ऊपर आ गया बी एच और नीचे क्या है बी एच और रूट वन प्लस बी एच प्लस वन। ठीक है, बी एच कैंसिल हो गया। अब h टेंड्स टू जीरो, जीरो पुट किया, वन आया, वन आ गया, मतलब वैल्यू 1/2। ओके, तो ये क्या लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट आ गई। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द पॉइंट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस टू, राइट हैंड लिमिट 1/2 एंड एट द पॉइंट क्या है, एट द पॉइंट इज इक्वल टू c, मीन c की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, c 1/2 एंड a इज इक्वल टू -3/2, a की वैल्यू -3/2। अब देखिए पूरी की पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व किया हमने, यहाँ पे b पर डिपेंडेंसी आती नहीं है। तो b पर जब डिपेंडेंसी आती नहीं है तो इसका मतलब क्या हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, तो b बिलोंग्स टू ऐसे केस में रियल नंबर। तो इस टाइप से आप a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए हमने लेफ्ट भी सॉल्व किया, राइट को भी सॉल्व किया, एट द पॉइंट भी सॉल्व किया और हमने इवेल्युएट किया। तो तरीका अभी भी वही है। पहले क्या था कि हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, जहां पे हम लेफ्ट लिमिट लेते थे, राइट लिमिट लेते थे और एट द पॉइंट को सॉल्व करते थे। यहाँ पे भी वही काम किया, बस यहाँ पे कुछ अननोन थे जिनकी वैल्यूज हमने इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट की। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और fx इज इक्वल टू दिया गया है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 cos स्क्वायर एक्स दिया गया है व्हेन x लेस देन पाई बाई 2 है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू a है एंड x ग्रेटर पाई बाई 2 इसकी वैल्यू दी गई है b टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 फाइंड अननोन क्या है बेटा a एंड b, a b अननोन है। ठीक है, पाई बाई 2 पे फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस है और a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सेम प्रोसीजर है, सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h के बारे में बात कर रहा हूं। पाई बाई 2 माइनस h फंक्शन कौन सा कंसीडर होगा, दिस वन। चलिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आ गया 1 माइनस का साइन पाई बाई 2 माइनस h और ये क्यूब है डिवाइड बाई 3 टाइम्स cos पाई बाई 2 माइनस h और इसका स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या जाना चाहिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा हो गया, तो इसका हो गया cos क्यूब h हो गया डिवाइड बाई 3 टाइम्स cos 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर h हो गया। ओके, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद क्या किया जा सकता है, सिंपल है कि अगर हम एक काम करें कि 1 माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दें तो देखिए क्या आता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखा 1 माइनस का cos h और लिख दिया 1 प्लस cos स्क्वायर h प्लस का cos h हो गया, a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दिया है और यहाँ पे 3 टाइम्स साइन स्क्वायर h को हम लिख सकते हैं 1 माइनस का cos h और 1 प्लस का cos h लिखा जा सकता है। भाई साइन स्क्वायर h का मतलब क्या है 1 माइनस का cos स्क्वायर h और 1 माइनस cos स्क्वायर h का मतलब 1 माइनस का cos h 1 प्लस cos। देखिए दिक्कत किससे थी, 1 माइनस cos h से। क्यों, क्योंकि अगर h टेंड्स टू 0 हो रहा था तो ये 0 होता तो cos 0 की वैल्यू 1 थी, 1 माइनस 1 0 और ये 0, इससे दिक्कत थी, कैंसिल आउट। अब आप लिमिट को अप्लाई कीजिए, cos h 0 है तो cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, वैल्यू क्या आ गई 3 अपॉन 3 इंटू ये वैल्यू आ गई 2, 1/2 आ गया। दिस वन लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली हम बात करेंगे किसकी, राइट हैंड लिमिट की। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल, ठीक है, क्या पुट करना है पाई बाई 2 प्लस h। तो इसको देख लेते हैं, h टेंड्स टू 0 b टाइम्स 1 माइनस का साइन पाई बाई 2 प्लस h हो गया डिवाइड बाई पाई माइनस का 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस h कंप्लीट का स्क्वायर लिख दिया। ओके, x की रिप्लेसमेंट किससे हुई, पाई बाई 2 प्लस h से। वैल्यू आ गई लिमिट h टेंड्स टू 0 b टाइम्स, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का cos h आ जाएगा डिवाइड बाय, देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4h स्क्वायर आ जाएगा, 4h स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू आपको पता होगी, आप ही बताई थी 1 माइनस cos h अपॉन h स्क्वायर, h टेंड्स टू 0 वैल्यू होती है 1/2, मतलब वैल्यू होगी b अपॉन 8 आ गया, क्योंकि b/4 इंटू 1/2 b/8। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एट द पॉइंट। अब एट द पॉइंट हो गया, अब एट द पॉइंट के लिए सिंपल देखा जाए 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू क्या आ गई a एट द पॉइंट, और इसके बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू है b/8, ठीक है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 आ गया, एंड अब b इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। सिंपल, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट एक्चुअली यही चलते हैं, कॉन्सेप्ट आपको यही ऐसे ही मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के लेवल चेंज होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड पर्पस के लिए बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन अब ये क्वेश्चन सोचिए कि आप मेंस में एडवांस में आते होंगे तो इस टाइप से थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो ध्यान से करना है, पहले छोटी छोटी बातें सीखेंगे,
देन हम इन्हीं चीजों को अप्लाई करेंगे लॉन्ग और लेंदी और ट्रिकी क्वेश्चंस में। सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए तो अब हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स की कि और कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं कंटिन्यूटी में। तो इसे इरेज कर दिया जाए। हाँ, नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करते हैं कि कंटिन्यूटी, जैसे हमने अभी तक जो भी बात की वो सब क्या है कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन की कंटिन्यूटी हम किसी एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल, अगर आपको इंटरवल में चेंज करना पड़े कि इंटरवल में आप चेक करके बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट केस होता है इन ओपन इंटरवल। अगर कभी आपसे कहा जाए कि फंक्शन अगर ओपन इंटरवल में है और मान लीजिए कोई पॉइंट सी है विच इज बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इन ए बी, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा काम ये करना है कि एक पॉइंट सी आपने कंसीडर किया है, तो आपको वही काम जो अभी तक किया था, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू एट द पॉइंट c। आपको यही चेक कर देना है। मतलब कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल मींस मतलब ये है कि आपको कोई भी पॉइंट उस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट आप कंसीडर करके उस पॉइंट पे उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं इन अ क्लोज इंटरवल। अगर आपसे पूछा गया है कि भाई क्लोज इंटरवल के अंदर आप बताइए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है इन कैपिटल ब्रैकेट ए कॉमा बी। अब ए बी क्या है, क्लोज इंटरवल दिया गया, तो अब इसको कैसे चेक करना है। तो इसके लिए रूल्स आपको ध्यान रखने हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब ये कैसे चेक होगा, दिस वे, अगर स्मॉल ब्रैकेट ए बी दिया गया है तो इसका कंडीशन कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से। एंड सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर a b के बीच में कंटिन्यूअस है, समझिएगा a b के बीच में कंटिन्यूअस है और a यहाँ है और b हमने यहाँ दे दिया, ठीक है ना, तो आपके पास a पॉइंट और a प्लस की जगह बचती है। a माइनस का केस आप नहीं कर सकते क्योंकि उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही b के बारे में अगर बात करें तो b माइनस के बारे में बात हो सकती है, b प्लस के बारे में बात नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिएगा, दिस वन राइट हैंड लिमिट एंड एट द पॉइंट होगी, ठीक है। और इसी टाइप से आपको क्या करना है कि लिमिट x टेंड्स टू b माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ b आपको पता होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड a और a प्लस पे वैल्यू सेम होनी चाहिए, b माइनस की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एंड इसके बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये केस होते हैं किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने को कि वो इंटरवल के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर आपको ये रूल पता है तो हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस को कैसे आपको टैकल करना है और किस टाइप से, मतलब क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं इंटरवल के बीच में सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम इसे इरेज करें और बात करेंगे क्वेश्चंस की। ओके, चलिए तो क्वेश्चन दे दीजिए बेटा। तो क्वेश्चन ने दे दिया f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है x स्क्वायर अपॉन a व्हेन x 0 है और यहाँ पे दिया गया 1 a x की वैल्यू है 1 2 √2 एंड x √2 से लेकर के इंफिनिटी दिया गया बेटा, और यह है 2b स्क्वायर माइनस का 4b अपॉन x स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। और आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस दिया गया है और आपको वैल्यू चेक करनी है कि a b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना, a एंड b की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस है,
कंटिन्यूअस किसके बीच में है? 0 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में, 0 टू इंफिनिटी। कंटिन्यूअस दिया गया है, फाइंड ए बी फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूअस दिया गया। तो अब देखिए, अब इस पूरे इंटरवल के बीच में 0 से इनफाइनाइट की कंडीशन दी गई, तो इस इंटरवल के बीच में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जहां पे आपकी कंटिन्यूटी को चेक किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो जो भी पॉइंट्स हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो पॉइंट देगा 1 का आप लेफ्ट चेक कर सकते हैं और 1 का राइट चेक कर सकते हैं। 1 के लेफ्ट के लिए भी वैल्यू है, 1 के राइट के लिए भी है। ध्यान से देखिएगा, √2 का लेफ्ट भी चेक हो सकता है और √2 का राइट भी चेक हो सकता है, क्योंकि √2 से बड़ा फंक्शन ये हो जाएगा और √2 से छोटे के लिए आपके पास ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको सॉल्व करने की कंडीशन क्या है कि एट x = 1, आपके पास 2 पॉइंट है, एक तो 1 हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। राइट, 1 पे चेक कर देते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू या x टेंड्स टू 1 माइनस के बारे में बात करते हैं, fx। तो 1 माइनस के लिए देखिए कंडीशन क्या है बेटा, आपके पास ये कंडीशन है। तो सीधी सी बात है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और fx की जगह क्या है, x² a है। और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अननोन अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है, आप डायरेक्ट 1 पुट कर सकते हो, तो वैल्यू आ जाएगी 1/a। एंड अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू, अगर 1 प्लस के बारे में बात करें, f(x), तो 1 प्लस के लिए आपके पास ये फंक्शन दिया गया क्योंकि 1 से बड़ा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए a दिया गया, इसका मतलब है आपने क्या लिख दिया, a लिख दिया। अब दोनों ही वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब है 1/a = a = a² = 1, therefore a = ±1। बहुत सिंपल, ठीक है। सिमिलर वे में आपको क्या करना है, एट पॉइंट x = 2, तो एट x = 2 पे चेक कर दिया, सॉरी √2 पे चेक कीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू √2 माइनस f(x) = आपको सिंपल सा है, लिमिट x टेंड्स टू √2 माइनस a दिया गया है, तो वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। यहाँ पे तो x से डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो सिंपल a आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस के बारे में बात करते हैं, fx। तो लिमिट x टेंड्स टू √2 प्लस वैल्यू क्या है, 2b² माइनस का 4b/x²। देखिए ये क्वेश्चन भी अनडिफाइंड फॉर्म का नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, √2 लगा दीजिए तो √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो वैल्यू आएगी b² - 2b, और ये वैल्यू इक्वल है b² - 2b = है ±1, बिकॉज a के इक्वल है और a की वैल्यू है ±1। ठीक है, तो अगर हम +1 लगाते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, b² - 2b -1 = 0 हो सकता है, एंड b² - 2b +1 = 0। ये हो गया b - 1 का होल स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1 आ गई। यहां से देख लीजिए, b² - 4ac तो 4, तो यहां से क्या आएगा, b = आएगा 2 ± b², 4 प्लस का 4/2a, तो 2 कॉमन हो सकता है, 2√2 आएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 ± √2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इन सब क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस है भाई। इन क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, कुछ भी कंडीशन दी जाए, क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लें, ये तो बहुत आसान था, इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन था, लिमिट का तो हम लोगों ने यूज भी नहीं किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। And this question is continuous in 0 to
पाई दिया गया है एंड फाइंड ए एंड बी। ठीक है, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन दिया गया बेटा, 0 से पाई के बीच में कंटीन्यूअस है, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिएगा डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, देखिए ध्यान से, ये पाई बाई 4 पे आपके पास लेफ्ट की कंडीशन ये है और राइट की कंडीशन ये है, और पाई बाई 2 के लिए लेफ्ट की कंडीशन ये है और ये राइट की कंडीशन है। ठीक है ना, पाई बाई 2 के लिए बहुत सिंपल सा केस है कि क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हो। लिखने का प्रोसीजर हमने आपको बता दिया है, आप डायरेक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, डायरेक्ट आप अगर पाई बाई 4 पुट कर देते हो, ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, पाई बाई 4 पुट किया, पाई बाई 4 प्लस ए रूट 2 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस ए। सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। ऐसे ही पाई बाई 4 अगर आपने यहाँ पे पुट किया, देखिएगा राइट हैंड लिमिट, तो ये आ गया पाई बाई 4 पर 2 इंटू पाई बाई 4 कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 प्लस बी, इसका मतलब हो गया पाई बाई 2 प्लस बी। सही है, अब लेफ्ट राइट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब हो गया पाई बाई 4 प्लस ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस बी, इसका मतलब है ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, सिमिलर अब बात करते हैं पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 का लेफ्ट ये है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाई 2 से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये अगर 2 टाइम्स पाई बाई 2 कॉट पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0 प्लस बी, मतलब वैल्यू क्या है बी। राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट एट पाई बाई 2 के लिए ये केस है, पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो a cos पाई बाई 2 मतलब यहाँ पे पाई हो गया माइनस का b साइन पाई बाई 2, cos पाई की वैल्यू cos पाई माइनस 1, ये हो गया माइनस a माइनस b इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू क्या है b, बिकॉज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड आर सेम, तो यहाँ पे आएगा माइनस a इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ना, a की जगह माइनस 2b, तो a की जगह माइनस 2 मतलब माइनस 3b इक्वल टू पाई बाई 4, b इक्वल टू माइनस पाई बाई 12, b की वैल्यू माइनस पाई बाई 12 आ गई, तो a इक्वल टू आ गया पाई बाई 6। सही है, पाई बाई 12 पुट कर दीजिए, पाई बाई 6 आ जाएगा, तो a और b की वैल्यू दोनों ही फाइंड आउट होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, इसमें कहीं पे कोई कलाकारी नहीं हो रही, कोई कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना बोर्ड लेवल से बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, आपका वेटेज अच्छा होता है, कंफर्म आते ही आते हैं, कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन आता है, तो इजी क्वेश्चंस हैं, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखें, क्या देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग एक प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत इजी सी प्रॉपर्टी होती है कंटिन्यूटी की, कि इफ अ फंक्शन, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन, कोई एक इंटरवल दिया गया है, मान लीजिए a to b दिया गया है, कंटिन्यूअस इन a to b दिया गया है, और एक काम करते से क्लोज दे देते हैं, a to b दिया गया है, एंड f of a and f of b have opposite sign, ध्यान से सुनिएगा, अपोजिट साइन क्या है, अपोजिट साइन, देन fx has at least one root lie between a to b, मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, समझिएगा बहुत इजी सा पार्ट है बेटा, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और a to b के बीच में है, a यहां मान लीजिए ये कोई पॉइंट है a पॉइंट, तो यहाँ पे f ऑफ a आ गया, ठीक है ना, और ये कंटिन्यूअस है तो कुछ आप इधर चले जाते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए b है, तो ये हो गया f ऑफ b, है ना, क्योंकि fa एंड f ऑफ b have opposite sign,
दोनों के साइन अपोजिट है, एफ ऑफ ए कैसा है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये दोनों के साइन अपोजिट हैं तो इसके बीच में एक पॉइंट आपको मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू अल्फा विच लाई बिटवीन ऑलवेज बिटवीन a टू b, a b के बीच में होगा। सिंपल सा केस होता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आप समझिए कि अगर आप कोई दूसरा कर्व ले लेते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसा ले लिया, अब a है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या हो गया, b हो गया। इस केस में f ऑफ a हो गया नेगेटिव और f ऑफ b क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप जा रहे हैं तो आप एक्स एक्सिस को ऑलवेज कट करेंगे। नेगेटिव से पॉजिटिव आप जाएंगे तो ऑलवेज कट करेंगे, कैसे भी कट करें, लेकिन आपको कट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ए टू बी कट अगर आप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो एक रूट जो होगा वो ए बी के बीच में होगा ही होगा। ये रूट दिस वन एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो तरीका समझ में आ गया होगा आपको, इरेज करें। चलिए तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन है बेटा। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है 2 cos x plus 6x minus 3 has at least one root lie between 0 to pi by 3 दिया गया है, ठीक है, एक कंडीशन तो ये है। और एक क्वेश्चन और दे देते हैं बेटा, f ऑफ x इज इक्वल टू दिया गया है e raised to power 2x plus e power x plus 2 sin inverse x plus x minus pi has at least one root between 0 to 1, ठीक है। इस चीज के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पहली चीज देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने बात की थी उसके लिए एक कंडीशन कंफर्म करनी होती है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, ठीक है। फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा एक चीज और करते हैं, हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और बात कर लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। मान लीजिए कोई फंक्शन f एंड g आर कंटिन्यूअस फंक्शन दिए गए हैं, दो फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो पहला केस ये बताइए मुझे कि अगर f प्लस जी करेंगे तो कंटिन्यूअस होंगे या नहीं, f प्लस जी कंटिन्यूअस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सिंपल सा केस होता कि क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। प्लस करिए, माइनस करिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, ऑलवेज दे आर कंटिन्यूअस विद इन डोमेन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, डोमेन, ये जो टर्म है ना डोमेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सोचिए कि 10x प्लस x, अगर हम इसकी बात करें, अब 10x आपको पता है कि कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन एंड x इज इन रियल नंबर, और 10x क्या होता है, इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब है कि पाई बाय 2 पर कंटिन्यूअस होता नहीं है। तो अगर हम एक बहुत बेसिक सी बात करें कि 10x की वैल्यू जो होती है, 10x की वैल्यू क्या होती है, कंटिन्यूअस कब होगी, जबकि x बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2। एक बहुत पर्टिकुलर केस के बारे में बात कर रहा हूं, आपको पता है कि कहां पे ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में अगर ये कंटिन्यूअस है और प्लस x लगा दिया तो इस दोनों के केस में ही दोनों का कॉमन डोमेन जो होगा, कॉमन डोमेन किसका आएगा, इसका तो रियल हो गया। अब 10x का जो डोमेन होता है वो आपको पता है, r माइनस का क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, मींस जो y की जो डोमेन होगी वो दिस वन होगी। तो इस डोमेन पर ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। डोमेन पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, सिंपल। और एक चीज देखिएगा, y इज इक्वल टू, मान लीजिए sin x प्लस का 2x लिखा, तो इसका ग्राफ भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x है तो y इज इक्वल टू आपको 2x ड्रॉ करना है और इसके ऊपर आपको sin x का ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो ये जो ग्राफ होता है ना, ये ग्राफ, ये हो गया sin x प्लस का 2 sin x का ग्राफ, ठीक है। अभी ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको,
ये ग्राफ कंटिन्यूअस दिख रहा है। तो सिमिलर वे में, क्योंकि इसका भी रियल होता है, इसका भी रियल होता है डोमेन, तो दोनों का कॉमन डोमेन क्या आया, रियल आया, तो कंप्लीट रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ऐड कीजिए, सब्सट्रैक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई भी केस कीजिए, वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सारी चीजें हमें बताई क्यों है, समझिएगा। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अब बताए क्यों, क्योंकि हमें इस प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा इन क्वेश्चंस को कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, समझते हैं। अब देखिएगा, अब आपको ये पता है कि 2 cos x, cos x कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये 6x - 3 ये भी कंटिन्यूअस है इन रियल नंबर, कंप्लीट रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है ना। तो fx इज कंटिन्यूअस इन 0 to π/3, ऑब्वियस सी बात है, इसके बीच में कंटिन्यूअस होगा क्योंकि कंप्लीट सॉरी, तो कंप्लीट 0 से π/3, जबकि वो तो रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है, तो 0 से π/3 के बीच में कंटिन्यूअस तो होना ही होना है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, तो हमें क्या करना चाहिए, f चेक कर देना चाहिए और f/3 चेक कर देना चाहिए। f पे वैल्यू क्या आ रही है, f पर ये वैल्यू आ रही है 2, ये 0 -3 मतलब -1, नेगेटिव। क्या वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ गई। f/3 चेक किया, π/3 पर वैल्यू 1 प्लस ये हो गया 6π/3 -3, मतलब हो गया कितना हो गया बेटा, ये 2π माइनस का 2। अब 2π - 2 ऑलवेज भी पॉजिटिव, मतलब जो f0 से f/3 जा रहे हो आप, तो नेगेटिव से आप पॉजिटिव जाते हो। इसका मतलब कि जो फंक्शन है वो इसके बीच में कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को कट करेगा। देयरफॉर क्या, एटलीस्ट वन वुड लाई बिटवीन 0 to π/3। ठीक है, सिमिलर वे में सेकंड के बारे में बात करते हैं। fx, देखिए एक्सपोनेंशियल आपको पता है कंटिन्यूअस होता है ऑन रियल नंबर, ये रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। अब देखिएगा साइन इनवर्स ऑफ x, ये देखिएगा -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में कंटिन्यूअस है। x - π ये रियल पे कंटिन्यूअस है, तो ये रियल, तो टोटल का जो डोमेन हो रहा है वो डोमेन क्या होगा, -π/2 to +π/2। डोमेन क्या होगा, -π/2 to सॉरी -1 to +1, -1 to +1 होगा बेटा, ठीक है ना, क्योंकि इनवर्स है ना, तो -1 to +1। लेकिन हमें चेक कहां करना है, 0 से 1, तो 0 से 1 इसके बीच में ही तो है। implies that function is continuous in 0 to 1। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, f चेक कीजिए, 0 पे क्या आएगा, दिस वन 1 + 1 + 2π/2 होगा, मतलब होगा पाई +1 - पाई, कैंसिल, वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब f1 पे चेक कीजिए, 1 पे चेक किया, e² + e प्लस, किस पे चेक करें, ओह माय गॉड, 0 पे चेक करें बेटा, 0 पे, यहाँ पे 0 आना चाहिए था, +1 होगा, सॉरी यहाँ पे 0 होगा और ये माइनस का पाई होगा। 0 पे चेक करें बेटा, यहाँ पे f0 था, तो होगा 2 - का पाई, 2 - पाई, 2 - पाई मतलब होगी वैल्यू नेगेटिव, 2 - पाई नेगेटिव वैल्यू। 1 पे चेक करें तो e² हो गया, प्लस का e हो गया, +1 किया तो प्लस का पाई हो जाएगा, और +1 - पाई मीन्स वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब सेम कंडीशन, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस तो था ही, नेगेटिव से पॉजिटिव है, देयरफॉर इट शोज अ रूट लाई बिटवीन 0 to 1। ओके, तो थ्योरम समझ में आ गई, वो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए इन दैट इंटरवल। अगर इंटरवल के बीच में कंटिन्यूअस है, फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पे नेगेटिव या पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रही है, वो सब चीजें आपको समझ में आ रही हैं कि फंक्शन कहां से हो रहा है बेटा, आपके पास दोनों जो साइन है, f ऑफ लोअर लिमिट और f ऑफ अपर लिमिट, if a f of b have opposite sign, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साइन कैसे है, अपोजिट है,
तो एक रूट होगा जो कि हमेशा लाई करेगा। ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, तो यहां तक की कहानी तो होगी, हम लोग सारी कंटिन्यूटी के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में कि फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को कैसे चेक करना है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि बहुत सारे केस हो सकते हैं। लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं हो सकता है, लेफ्ट राइट इक्वल हो सकता है लेकिन एट द पॉइंट के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, हो सकता है राइट एग्जिस्ट ना करे। तो इसकी बहुत सारी वेराइटीज बनती हैं, उन वेराइटीज को समझना है तो उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, इरेज किया जाए।